एक गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद नरेंद्र मोदी हमेशा ही अपनी परिस्थितियों को बदलने में विश्वास रखते थे। खेलने कूदने की ही उम्र में उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने का निश्चय किया। वो सिर्फ 8 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने पिता के चाय की दुकान पर हाथ बटाना शुरू किया। पढ़ाई लिखाई भी पीछे ना छूटे, उसका भी उन्होंने ध्यान रखा और साथ ही स्कूल में नाटकों और भाषणों में जमकर हिस्सा लिया। बचपन से ही देशभक्ति का भाव उनमें कूट कूट कर भरा था। भारत चीन के युद्ध के समय उन्होंने देश के जवानों को अपना समय समर्पित किया और यही नहीं, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी उन्होंने हमारे जवानों की खूब सेवा की। लेकिन उनके लिए इतना काफी ना था। वो बढ़ चढ़कर माँ भारती की सेवा करना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे। देश के लिए कुछ भी कर गुजर जाने की इच्छा हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। 1971 में RSS की प्रचारक बन सुबह 5 बजे उठ दिन भर पूरी निष्ठा से काम किया करते थे। गुजरात में वो लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़े और उनकी समस्याएं समझने का बहुत प्रयत्न किया। इस तरह गुजरात में उन्होंने भाजपा का आधार मजबूत किया। 1975 की इमरजेंसी के दौरान जब RSS जैसी सभी संस्थाओं पर जबरदस्ती प्रतिबंध लगाया गया, तब मोदी जी ने खूब साहस का प्रदर्शन दिया और कांग्रेस सरकार की कुरीतियों का जमकर विरोध भी किया। उनकी मेहनत रंग लाई और वो भाजपा में नियुक्त हुए। इसी के बाद उन्होंने अडवाणी जी की अयोध्या यात्रा का भव्य आयोजन किया। 1995 में भाजपा ने गुजरात में बहुमत में अपनी सरकार बना ली। 7 अक्टूबर 2001 एक ऐतिहासिक दिन था। वही बालक जो कभी स्टेशन पर चाय बेचता था, आज गुजरात का मुख्यमंत्री बना। ये अविश्वसनीय ही था कि उस बालक के हाथों गुजरात की कायाकल्प ही बदल गई। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो छोटा बालक मानवता की सेवा के महान पद पर ऐसे अग्रसर होगा कि इतिहास ही रच दिखाएगा। ये शायद कल्पना के परे ही था कि 8 साल का वो बच्चा जो कभी स्टेशन पर दौड़कर सफर करने वालों को चाय पिलाता था, वो चाय की दुकान से 7 रेस कोर्स का सफर तय करेगा। ये शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे जाकर वही बालक कभी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा।